हेलो फ्रेंड्स, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट विद एमएस एक्सेल की सीरीज के अंदर आज हम सीखेंगे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। इसे साइन रैंक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास दो तरह के टेस्ट, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। टू रिलेटेड सैंपल्स, जब हमारे दो रिलेटेड सैंपल हों बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, तो ये पेयर्ड सैंपल भी कहलाते हैं। और पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास अजम्पशन में जब हमारी अजम्पशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम लगाते हैं पेयर्ड सैंपल ट्री टेस्ट। अगर अजम्पशन हमारी फुलफिल नहीं होती तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, और इसके लिए अंदर हमारे पास अवेलेबल है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, the test is named for Frank Wilcoxon. The Wilcoxon sign rank test is designed to test a hypothesis about the location of a population distribution. ये मीडियन पर बेस्ड है। It often involves the use of matched pairs, for example before and after data. Wilcoxon sign rank test does not require the assumption that the population is normally distributed. इसके लिए assumptions, data are paired and come from the same population. Each pair is chosen randomly and independent. The data are measured at least on an ordinal scale but need not to be normal. The distribution of differences is symmetric around the median. Example 1. Suppose a researcher is interested in whether a drug claimed by its manufacturer to improve problem-solving skills accomplished that goal. The researcher selects a sample of 7 individuals. उन इंडिविजुअल्स को मेडिसिन देने से पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक की गई, वो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, और वो ड्रग देने के बाद चेक की गई, तो ये कहलाएगा बिफोर एंड आफ्टर। और यहाँ पर अगर हमारी अजम्पशन पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशन फुलफिल नहीं हो पाती, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या डेटा रेशियो स्केल पर नहीं है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। एग्जाम्पल 2, जिसमें हम एक्सेल के ऊपर काम करेंगे। A sample of 22 salesmen was selected in an organization and their score on performance appraisal was noted. The salesmen were sent for 3-week training program, and in the next appraisal, their scores before and after the training are in file. इसके लिए हाइपोथेसिस क्या रहेंगी? Null hypothesis, the two samples are identical, और alternate hypothesis, the two samples are not identical. आइए एक्सेल के अंदर चलते हैं और अपने डेटा को समझते हैं। ये मेरा डेटा बी कॉलम में है सेल्स बिफोर ट्रेनिंग और सी कॉलम में है सेल्स आफ्टर ट्रेनिंग। यहाँ पर मुझे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट अप्लाई करना है। एडिन्स के अंदर मेगास्टेट्स और मेगास्टेट्स में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। यहाँ पर हम ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो यहाँ पर हम ग्रुप 1 के लिए अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो सेल्स बिफोर ट्रेनिंग है, और ग्रुप 2 के अंदर सेल्स आफ्टर ट्रेनिंग। आइए इस रेंज को सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर हमारे पास है करेक्टेड फॉर टाइज। कहीं अगर टाई है, डेटा टाई हो रहा है तो उसके लिए करेक्शन अप्लाई करें, और अल्टरनेटिव में हमारे पास ऑप्शन रहती है 1 टेल या 2 टेल, तो यहाँ पर मैं नॉट इक्वल जो 2 टेल टेस्ट कहलाता है तो सिलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ। ओके करते ही मेरे पास ये रिजल्ट है, और यहाँ पर ये मेरे पास Z करेक्टेड फॉर टाइज आई एम -4.3, और ये P की वैल्यू जब हमारे पास फिगर के अंदर E होता है तो ये डेटा 0 या 0 से छोटा होता है। तो आइए चलते हैं स्लाइड्स के अंदर और अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। ये मेरा रिजल्ट, इस रिजल्ट के अंदर ये Z वैल्यू, इस Z वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। इस कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपैरिजन करने हैं मुझे टेबल वैल्यू से, या जिसको क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं। और ये P वैल्यू, आइए अपने डिसीजन रूल को समझें। कैलकुलेटेड वर्सेस टेबल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू लेस टेबल वैल्यू से, एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस।
हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तो ये है, लेकिन हमारी टेबल वैल्यू ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरे z की टेबल वैल्यू है, ये 1 टेल्ड और ये 2 टेल्ड। मैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर काम कर रही हूँ, तो मुझे कंपेयर करना है इस फिगर से -1.962 प्लस 1.96। अगर मेरा ये फिगर इस रेंज के अंदर आती है तो मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन ये मेरी फिगर न इसके अंदर नहीं आ रही, इस रेंज के अंदर नहीं आ रही, तो मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस, हमारी उस रेंज के अंदर नहीं है। तो इस बेसिस पर मैं ये कह सकती हूँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। और पी वैल्यू अप्रोच, पी वैल्यू अप्रोच में ये हमारी पी वैल्यू लो है, किससे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। कंपेयर द पी वैल्यू विद अल्फा, इफ पी वैल्यू इज लेस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो। तो यहाँ पर मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी और मेरा जो डिसीजन रहेगा, वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आउटपुट बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने समझा विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का मीनिंग, उसके अजम्पशंस, हमें कब अप्लाई करना होता है और एक्सेल के अंदर उसको अप्लाई कैसे करते हैं और रिजल्ट्स को कैसे रीड करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू माय फ्रेंड्स।